चलो एक्सरसाइज 1 डिस्कस करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री की। चलो बताओ, पहले 10 क्वेश्चनों में कोई डाउट है बच्चों? पहले 10 में किसी को दोबारा पूछना है तो पूछ लो खुल के। जितने आप मेरे साथ डाउट डिस्कस करोगे उतनी मैथ इंप्रूव होगी। क्वेश्चंस की डिस्कशन ही इंपॉर्टेंट होती है। पहले 10 में कोई डाउट है बच्चों? 1 to 10 में? No, 11 to 20 में कोई डाउट है बच्चों? 11 to 20 जस्ट सी इट वंस। 11 to 20 no. इतने इंटेलिजेंट। कुछ बोलना चाहता है कोई 11 to 20 में बच्चों? चैट बॉक्स में लिख दो, मैसेज कर दो जल्दी। डन 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 डन। Yes. 21 to 30 में बच्चों? 29. तो 28 का बी पार्ट 28 रुक जा 21 है। 21 डाउट है। और कौन सा बच्चों? सारे बोलो। 28 28 डाउट है। और 29. 29 और कौन सा? So 27. 27 और 30. 30। ठीक है। और बस ये 5 क्वेश्चंस हैं इन 10 में। कम ऑन गाइस, स्टार्ट करो, चाहे जिसके हो गए हैं चाहे जिसके नहीं हुए। यही फायदा है डाउट्स की डिस्कशन करने का। रिवीजन 10 पाई बाय 8 इंटू 10 3 पाई बाय 8। एक्चुअल में सोच के देखो, पाई बाय 8 कितने डिग्री एंगल होता है? 22.5. 22.5। और 3 पाई बाय 8 कितना बनेगा? 67.5. 67.5। अच्छा, tan पाई बाय 8 और ये इसको कितना लिख सकता हूं? कॉट में कितना? 5/8. कॉट पाई बाय 8, समझ रहे हो ना? ये 62.5 होते हैं, तो ये 90 माइनस ये 22.5 ही बचेगा। आर यू गेटिंग बच्चों? Yes, sir. yes sir तो ये आंसर 1 ही आएगा। वैसे भी अगर आप वैल्यूज भी पुट करते, tan पाई बाय 8 इज √2 - 1 और ये बनता Yes, sir. 1/2 - 1, तो वो नेट कैंसिल ही हो जाता। बात समझ आ गया सबको? Yes. yes sir Yes, sir. अब एक बात को समझो, जब मैं पढ़ता मतलब पढ़ता तो अभी भी हूँ, बट अब एज अ स्टूडेंट नहीं पढ़ता ना। अब पढ़ने का तरीका थोड़ा बदल गया है। अब तो मजे में पढ़ता हूँ। मतलब मजा कह लो। हाँ, मतलब एक अलग वे है अब देखने का चीजों को। जब मैं आपके टाइम पे था, जब मैं मान लो ये क्वेश्चन कर रहा था, ठीक है, क्वेश्चन करता था, अब जैसे इसमें क्या यूज हो गया, ये वाली चीज यूज हो गई, तो मेरे दिमाग में तुरंत ये चीज मैं साथ में रिवीजन करता था अपनी साथ में, कि ये वाला हमारा नॉन कन्वर्जन एक्सिस होता है, ये हमारा कन्वर्जन एक्सिस होता है, d/90 g/100 2r/π एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, क्लॉकवाइज नेगेटिव। यहाँ पे पहले में सारे पॉजिटिव, साइन और कॉसिकेंट पॉजिटिव, टैन और कॉट पॉजिटिव, सिकेंट और कॉस पॉजिटिव। ये सारी चीजें मेरे दिमाग में रिवाइज हो जाती थी। फिर मैं अपनी वैल्यूज को रिवाइज कर लेता था। tan sin 15 डिग्री √3 - 1/2 √2, समझ रहे हो ना? ये सारा कुछ साथ के साथ में रिवीजन पे लिख लेता था। इससे क्या होता था, जो काम 2 घंटे में होना होता था वो मेरा 4 घंटे में होता था। मैं बहुत टाइम लगाता था क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। पर इससे ऐसे होता था कि जो चीज मैंने एक बार कर ली थी, मान लो एक बार मैंने जो चीज कर ली, वो दिमाग में बहुत लॉन्ग टाइम के लिए रहती थी। हाँ, शुरू में टाइम बहुत ज्यादा लगता था। और कोशिश किया करो कि खुद से क्वेश्चन सॉल्व करो। ज्यादा से ज्यादा नहीं होगा, हमें यही सीखना है, इसी एटीट्यूड को बनाना है कि क्वेश्चन नहीं होगा कोई बात नहीं है। एक दिन आएगा, एक ऐसा टाइम आएगा जब होने लगेगा। द टाइम मस्ट कम्स एंड टाइम विल कम। ठीक है, इक्कीसवां क्वेश्चन हो गया। 27वें पे चलें। 27वां, द टू लेग्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल आर दिस एंड दिस, द लेंथ ऑफ इट्स हाइपोटेन्यूज इज। ठीक है, एक राइट एंगल ट्राइंगल दी हुई है बच्चों। 2 लेग्स दी हुई हैं, एक दी हुई है साइन थीटा। अब जल्दी बताओ ये अगली कौन सी है? साइन 3π/2 - थीटा क्या होगा? Minus cos theta. ये बात समझ आ गया? साइन Yes. थीटा माइनस ऑफ कॉस थीटा। अगली लेग जो दी हुई है कॉस थीटा Cos माइनस theta plus sin theta. प्लस हो जाएगा साइन थीटा, कॉस 270 - थीटा माइनस साइन थीटा माइनस माइनस प्लस। ये समझ आया कि नहीं बच्चों? yes sir Yes sir. इसका ये डाउट था उसको समझ आया बेटा? शर्माने की बात नहीं है, बताओ। Yes, sir. अच्छा, अब क्या करें? ये लेंथ निकालनी है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर।
तो मेरे हिसाब से तो कितना √2 बनना चाहिए? Yes, sir. Yes, sir. देखो प्लस का 2ab माइनस का 2ab से कटेगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, 2 इज इक्वल्स टू h स्क्वायर, h इज इक्वल्स टू प्लस माइनस √2, माइनस के सीरीज इज रिजेक्टेड, देन h इज इक्वल्स टू प्लस √2. आर यू गेटिंग बच्चों? Yes. Yes, sir. वेरी गुड. अगला क्वेश्चन हमें करना है 28th. नाउ लेट्स कम ऑन टू द 28th क्वेश्चन. 28th के तो 4 पार्ट हैं गधों. सर जिसने पूछा था उसने बी पार्ट पूछा था. बी पार्ट. पहले सच सच बताओ, ये चारों पार्ट थोड़े ही मेहनत करने वाले क्वेश्चंस हैं, हुए हैं कि नहीं हुए? यस सर. Yes. हो गए थे. Yes, sir. मैं 28th का कौन सा पार्ट करवाऊं ये बताओ. बी. B. बी पार्ट कर लेते हैं. साइन पाई माइनस अल्फा इज साइन अल्फा. उसके बाद साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा tan अल्फा बाय 2 प्लस कॉस पाई माइनस अल्फा कितना होता है? माइनस कॉस माइनस अल्फा. कॉस अल्फा. ये क्वेश्चन बन गया यहां तक, ठीक है. मैंने क्वेश्चन ये बना लिया सिंपलेस्ट फॉर्म में. अब मेरा दिमाग कहता है कि इसको साइन अल्फा बाय 2 कॉस अल्फा बाय 2 में कन्वर्ट कर लो, फिर एलसीएम ले लो नीचे. तो ये बनेगा साइन अल्फा कॉस अल्फा बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन अल्फा कॉस अल्फा बाय 2 माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा बाय 2 माइनस कॉस अल्फा. क्या यहां तक बात समझ आई? यस सर. Yes. पक्की बात है बेटा? यस सर. Yes, sir. अच्छा, अब ये कुछ दिख रहा है सबको? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी. कम ऑन. यस सर. साइन ऑफ, अल्फा बाय 2. समझ रहे हो गधों? साइन ए कॉस बी माइनस Yes, कॉस ए sir. साइन बी, साइन ऑफ ए माइनस बी. ए माइनस बी अल्फा बाय 2 ही बचेगा. ये बात समझ आया? यस. यस सर. अच्छा, अब देखो ध्यान से. नॉलेज को कंट्रोल करना और नॉलेज को यूज करना दोनों अलग अलग बातें हैं, और दोनों ही इंपॉर्टेंट है. अब एक बच्चा तो इसको कॉट अल्फा बाय 2 लिख देगा और कहेगा यूनिट नहीं बन रहा, बट मुझे दिख रहा है यूनिटरी बन रहा है. समझ रहे हो कैसे? इसको चेंज करें, साइन अल्फा को 2 साइन अल्फा बाय 2 कॉस अल्फा बाय 2 ऐसे लिख सकता हूं. यस और नो? यस. ये कट गया. 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाय 2 माइनस, इसको क्या लिखें? क्या लिखें बच्चों? 2 cos टू square कॉस अल्फा बाय 2 माइनस 1. कट गया, माइनस माइनस प्लस 1 आ गया. समझ आया कि नहीं? Yes, sir. Attitude, the mental toughness is always there while doing the questions. क्या बात समझ गए सारे? यस. Yes, sir. Yes, sir. अगला क्वेश्चन कौन सा था? पेज किधर है? अरे यार पेज किधर गया? किसी को पता है कौन सा क्वेश्चन करना था अगला? 29. 29 करना. तो 29th क्वेश्चन देखिए बच्चों. अरे यार इसमें तो क्या ही है, वैसे ही देखने में बड़ा लग रहा है. देखो f ऑफ x हमें दिया हुआ है 3 टाइम्स. ये लिख साइन 3 पाई बाय 2 माइनस एक्स कितना होगा? साइन x माइनस साइन x माइनस साइन x की 4 पावर साइन x की पावर 4 ही हो जाएगी. देखो यस. ये समझ आया? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड. अच्छा, साइन 3 पाई प्लस एक्स वो माइनस साइन एक्स बनेगा, फिर वो साइन की पावर और यहाँ पे कॉस आएगा. हाँ बोल. यही बोल रहा था मैं. कॉस. ये बात समझ गए? साइन 3 पाई बाय 2 माइनस एक्स कॉस एक्स आएगा माइनस का, बट वो 4 पावर है इवन वाली, तो माइनस तो खाई जाएगी. और यहाँ पे साइन 3 पाई प्लस एक्स है माइनस साइन एक्स, वो इवन पावर ही है, खाई जाएगा. बात समझ रहे हो कदों? यस. Yes, sir. 2 Yes, टाइम्स. ये बनेगा अपने पास कॉस एक्स, कॉस की पावर 6 इवन है, खाई जाएगा. यहाँ पे तो वैसे ही साइन की पावर 6x बन जाए. ये क्वेश्चन किया हुआ है वैसे. ये समझ आ गया कि नहीं यस. Yes, sir. सभी को बच्चों?
Yes, sir. अच्छा, f of x, इसको हम क्या लिखेंगे? इसको कंप्लीटिंग दी होल स्क्वायर करेंगे, याद है? साइन स्क्वायर एक्स Yes, sir. प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस में कितना? 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स माइनस का 2 टाइम्स। ये याद है किसी को क्या होता है? 1 minus 1 3 minus 3 sin square x cos square x. सीधा सोच पा रहे हो बच्चों कैसे? Yes, a sir. क्यूब प्लस बी क्यूब, a प्लस बी, देखो स्क्वायर का क्यूब करेंगे, स्क्वायर का क्यूब, फिर a प्लस बी 1, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab, फिर माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, फिर बनेगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, तो 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। थोड़ा सोच के देखो, थोड़ा करके देखो, सोच के देखो। बताओ बच्चों, समझ आ गया? Yes, sir. Yes, sir. तो अब देखो नेट कितना बनेगा। ये माइनस का 6 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस का 6 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स कट गया, 3 माइनस 2 1 मस्ट बी द आंसर। Yes, sir. Yes. समझ आ रहा है गधों? सबको समझ आ गया ये कैसे किया? और कभी भी लाइफ में, कभी भी, सिर्फ मेडिकल नॉन मेडिकल में ही नहीं कह रहा, इंजीनियरिंग में भी कह रहा हूं, सॉल्यूशन मत देखना, नेट से कभी सॉल्यूशन मत देखना। अगर आप अच्छा बनना चाहते हो, क्वेश्चन को छोड़ दो, ये सबसे अच्छा है, छोड़ दो, लीव इट। वो ना स्लो पॉइजन की तरह काम करता है सॉल्यूशन देखना, स्लो पॉइजन की तरह, एंड स्लो पॉइजन इज ऑलवेज डेंजरस। ये बात समझ आ गई सबको? Yes, sir. अगला क्वेश्चन कौन सा करना है? 30th ही करना है? Yes, sir. Yes, sir. 30th क्वेश्चन। 30th क्वेश्चन बोल रहा है द साइन ऑफ टू एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। एक ट्राइंगल है ए बी सी, मान लेते हैं साइन ए हमें दिया हुआ है 5/13, साइन बी हमें दिया हुआ है 99/101, थर्ड का कोसाइन निकालना है, कॉस सी निकालना है, ऐसा है क्या? एज्यूमिंग, ये तो हमें पता ही है। अरे यार ये तो केस बनाने पड़ेंगे। a प्लस बी प्लस सी पाई है, सी को पाई माइनस a प्लस बी लिख सकता हूं। Yes, sir. Yes, sir. कॉस सी निकालना है, मतलब कॉस ऑफ पाई माइनस a प्लस बी निकालना है, तो कहने का मतलब माइनस ऑफ कॉस a प्लस बी निकालना है। Yes. Yes, sir. तो हमें पता है ये क्या होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अब आगे एक माइनस पड़ा है तो ये बन जाएगा माइनस कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ये आंसर आएगा जो भी आएगा। क्या बात समझ आई? एक ही आंसर आ रहा है पर पीछे दो दिए हैं। रुक तो जा, मैंने निकाला अभी तक। मैं क्वेश्चन पूरा करके दूंगा यार, टेंशन क्यों लेते हो? मैं गोली आज तक डाली नहीं है कभी किसी को, मैं पूरा निकाल के दूंगा आंसर। क्वेश्चन हम एक कम कर लेंगे बट पूरा करके देखेंगे, ठीक है? अच्छा, अब ये बात समझ आ गई, इससे हमारा आंसर आएगा। यहां तक तो ओके सारे? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अब साइन ए 5/13 है, साइन ए की वैल्यू, कॉस ए कितना होगा यहाँ पे? हमें कॉस ए कॉस बी निकालना है ना। अब हो सकता है ये एंगल ऑब्ट्यूस हो, ये भी तो पॉसिबल है गधों, ऑब्ट्यूस हो सकती है वैल्यू। कॉस के दो केस बनेंगे, कॉस के दो केस बनेंगे ना। कॉस ए कितना आएगा, या तो 12/13 आ जाए प्लस का, या कॉस ए कितना आ जाए माइनस का 12/13। क्या बात समझे कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. पहला केस तो ये मानते हैं कि मान लो जी एंगल ए एक्यूट है। अगर एंगल ए एक्यूट हुआ, समझ रहे हो, तो साइन ए इतना, कॉस ए कितना,
12/13। अच्छा, अब बी एंगल को भी हम एक्यूट ही मान लेते हैं, बी को भी हम एक्यूट ही मान लेते हैं, समझ रहे हो ना? यस यस सर। यस अच्छा, तो यहां से कॉस भी कितना आएगा? 20/101। 20/10। पक्की बात है? दिख गया ये राइट एंगल ट्रायंगल में? यस सर। अब आंसर निकालो सारी वैल्यूज को डाल के, कितना बन रहा है? वैल्यूज को डालो, आंसर निकालो। मैंने इनको पहला केस ये माना है कि ये भी एक्यूट है, ये भी एक्यूट है। देखते हैं ये सी कितना आता है। कॉस सी देखो कितना आ रहा है, 255/1313। सबका ये बन रहा है, एक बार चेक करो। यस सर। यस सर, यही है। पक्की बात है बच्चों? यस सर। यस सर। वेरी गुड। 255/1313 अगर आ गया है तो सी भी अब हमारे पास एक्यूट ही आ गया, तो ट्राइंगल वैलिड है। एक्यूट 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 ओके है, हो सकता है एक केस। एक आंसर तो पक्का ये होगा, एक आंसर तो पक्का ये होगा, मानते हो कि नहीं? यस सर। यस सर। अगला केस, अगला केस क्या लें? ए बी सी, इसको ऑब्ट्यूज मान लो, इसको ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज हो सकता था, ऑब्ट्यूज में भी तो साइन ए पॉजिटिव ही आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में। भाई ये सेकंड Yes, क्वाड्रेंट sir. में भी तो हो ही सकता था बच्चों। ये बात समझ रहे हो? बारीक सी बात है। यस सर। यस सर। मोहित सिंगला ये समझ रहे? इसमें है मनन, समझ आ रहा है? मनन, तो ये एंगल अगर मैं ऑब्ट्यूज बोल दूं तो साइन ए की वैल्यू कितनी है? 5/13। तो कॉस ए की वैल्यू कितनी आएगी? माइनस का केस लेना पड़ेगा। क्या ये समझ पा रहे हो सारे? यस यस सर। यस सर। माइनस। जब तुम लोग रिप्लाई नहीं करते हो ना तो मैं डिमोटिवेट हो जाता हूं, तुम्हें पता है, फ्लो टूट जाता है मेरा। मैं कह रहा हूं अगर नेटवर्क इशू है तो मैसेज करने में क्या ही दिक्कत होनी चाहिए, मैसेज तो बंदा कर ही देता है यार। अच्छा, अब अगर मैंने ए को ऑब्ट्यूज मान लिया बच्चों, तो कब बी को भी ऑब्ट्यूज मान सकता हूं? नो नो सर। सर। नो नहीं मान सर। सकते ना भाई। एक ही ट्रायंगल में एक ही एंगल ऑब्ट्यूज हो सकता है, बाकियों को तो एक्यूट होना ही पड़ेगा। अब बी भी एक्यूट होगा, पक्की बात है, और सी को भी एक्यूट ही आना चाहिए, ये भी पक्की बात है। सी भी एक्यूट ही आना चाहिए हमारा। अच्छा, तो अब साइन भी दिया हुआ था 99/101, तो कॉस भी कितना आ गया? 20/101। अब वैल्यूज पुट करो इसमें, इस एक्सप्रेशन में पूरे में, देखो कितना आ रहा है कॉस सी। 735/13। देखो आ गया पॉजिटिव, तो ये केस भी वैलिड हो गया। ऑब्ट्यूज एक्यूट एक्यूट का बात समझ गए कि नहीं? यस। यस सर। अगला केस क्या लें, बताओगे? सर वो बी को ऑब्ट्यूज को सेम ही इस कितना केस बनेगा? रुक जा। अगला केस क्या लेंगे? ए बी सी, इसको एक्यूट रखते हैं, इसको क्या कर दें? ऑब्ट्यूज रखते हैं। तो इसको अपने आप एक्यूट आना पड़ेगा। इसको तो देखो कुछ रख ही नहीं पाएंगे, इसकी वैल्यू तो निकालनी है। ये दो एंगल्स फिक्स हैं, तो इन्हीं पे केसेस बनेंगे ना, इन्हीं पे केसेस बनेंगे ना बच्चों। यस सर। तो ये ऑब्ट्यूज हो गया। अब निकालो, अब साइन ए की वैल्यू है 5/13, कॉस ए की वैल्यू है 20/13। 12/13, और यहां पे साइन बी की वैल्यू है, साइन बी तो ऑब्ट्यूज पे पॉजिटिव हो ही सकता था, 99/101। कॉस बी की वैल्यू है -20/101। अब वैल्यूज निकालो, अब वैल्यू निकालो डाल के। सेम आ रही है पिछले की तरह। कितनी आ रही है? 735/1313।
तो बन गया। तो बस ये दो आंसर्स बनेंगे, ये तो सेम ही आ गया। बात समझ गए बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. जब आप यहां से cos Yes, c sir. निकाल रहे हो तो वो आ रहा है 735/1313। सो इसका मतलब है दो केस आंसर आएंगे। अब बोलो किसी को कोई प्रॉब्लम है? आंसर देख लो कौन कौन से है यार। एक तो 255/113, बी और सी ऑप्शन आंसर है। अगर पीछे एक दिया हुआ है तो दो लिख लो, गलती से लिख दिया हुआ है। अगर पीछे कोई एक ऑप्शन दी हुई है तो आंसर दोनों वैलिड है, ठीक है? पीछे दोनों दे रखे हैं। दोनों दे रखे हैं, बस ठीक है। फिर दिक्कत क्या है? सर हम्म। सर पेपर में लिखा होता है कि ये मल्टीपल करेक्ट कौन सा वाला है? अरे यार तू टेंशन ना ले, ये जब टाइम आएगा तब बता दूंगा। पेपर में लिखा भी होगा, अगर कोई ऐसी चीज आ जाती है तो बोनस हो जाती है। पर बोनस उन्हीं की होती है जो एक आंसर लगा के आता है, ठीक है? आगे बढ़े। 31 से 40 के बीच में बोलो भाई। यस 31 से 40 के बीच में। 36 है वंश का। और सारे ध्यान से देखो एक एक क्वेश्चन, ठीक है? 35 शुभांग का। सोबिन आया? सोबिन Yes, sir. डाउट बोल मेरे भाई, कोई तो तुक्का ही मार दे। 38 है और 42 तो आता नहीं है 40 के बीच में, गधे। इसके अलावा डाउट देखो। 32. सोबिन कह रहा है 32 सर, आपने पूछा हमने बता दिया। और डाउट देखो। विभा, मिस विभा आई है? विभा Yes, sir. का 37, ठीक है। इनके अलावा कोई और डाउट हो बच्चों? एक बार देख लो 31 to 40 में। 36 लिख दिया। और ध्यान से देखो, डिस्कशन ही इंपॉर्टेंट होती है। 31, ठीक है प्राची? और टेंशन मत लो यार, अपना खुल के डाउट्स पूछो, खुल के। कम क्वेश्चंस को रेपिटेड टाइम्स कर लो, आपके पूरे मार्क्स आएंगे पेपर में, आई विल गारंटेड यू। बस 40 भी है, 40 भी लिख लेते हैं। कुछ ही नंबर्स बचे हैं बीच में, वो भी लिख दूं? थर्टी वन पे चलते हैं। 31 बोल रहे हैं बच्चों, tan ऑफ x इंटू tan ऑफ y कितना दिया हुआ है? a। x प्लस वाई दिया हुआ है बच्चों π/6। देन tan x एंड tan y सेटिस्फाई इन द इक्वेशन। ये बात समझ रहे हो? मुझे एक ऐसी इक्वेशन बनानी है जिसके tan x और tan y रूट्स हो। क्या ये बात समझ आ गया? मुझे एक ऐसी इक्वेशन बनाने को ये बोल रहे हैं जिसके tan x एंड tan y रूट्स हो। आर यू गेटिंग द क्वेश्चन और नॉट? जैसे हम छोटी क्लासेस में पढ़ते थे ना, फॉर्म द Yes. क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सम ऑफ रूट्स गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स गिवन है, ठा ठा ठा। याद है किसी को? Yes, sir. Yes. सच बोलना। देखो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स दिया हुआ है, x प्लस वाई π/6 दिया हुआ है। ये बताता हूं अभी क्यों दिया हुआ है। tan x और tan y किस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे? भाई मुझे क्वाड्रेटिक बना लेता हूं ना, अगर मुझे ये पता लग जाए tan x प्लस tan y मतलब सम ऑफ द रूट्स पता लग जाए, सम ऑफ रूट्स, फिर मेरे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है, सम ऑफ रूट्स है। क्वाड्रेटिक कैसे बनती होती है? एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल्स टू 0 कर देंगे। वैसे तो अगर क्वाड्रेटिक बनानी है Yes, तो y sir. के इक्वल कर दो। इन्होंने इक्वल टू 0 पूछा हुआ है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन्होंने इक्वल टू 0 पूछा हुआ है, तो वो k तो उधर जाके 0 ही हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर आएगा। क्या ये बात समझ आ गई कि ये हमारा आंसर आएगा? Yes. Yes, sir. अब सिमरन ये समझ आ गया जुगाड़? सच बोलियो। क्लास में नहीं है वो? सर है।
क्लास में। बस फिर गेम खेल रहा है, ओके। हाँ भाई, ये समझ आया कि नहीं आया? यस सर। यस सर। अच्छा, अब tan x प्लस tan y निकालना हमारा क्वेश्चन रह गया, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स तो पता ही है, tan x इंटू tan y, ये तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के इक्वल ही है। अब tan ऑफ x प्लस वाई बच्चों, tan पाई बाय 6, अप्लाई tan ऑन बोथ साइड्स, tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x tan y, सबको आता है ये 1/√3। चलो यहां से बताओ tan x प्लस tan y कितना आएगा? 1 minus a upon under 1 3. minus a upon the under root. निकाल लेने दो सबको, निकालो जल्दी जल्दी। Yes. देखो बच्चों, ये सी है, सबका आ गया। अब Yes, sir. क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या बोल रहे हो? ये समझ आ गया सबको? अब वैल्यूज निकाल लें, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स 1 माइनस ए बाई √3 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स है ए, ये आंसर आएगा बस। देखो बेटा, क्लियर हुआ? जिसका ये डाउट था, ये आता है कि नहीं आता, मैं करवाऊं? सच बताओ, अभी अभी तो मैं करवा दूंगा ये वाली चीज, अगर आप पूछोगे तो। नहीं, ये आती है ये चीज कि अगर मेरे पास देखो, मैं फिर भी एक हल्का सा आइडिया दे देता हूं, कोई बड़ी बात नहीं है। हमें पता है जर्नल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये, अगर ये ऐसे दिया हो तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल इज एन एक्सप्रेशन, इक्वेशन मींस जहां पे इक्वल टू हो जाए। अच्छा, अब इसको इक्वल टू 0 के लिए सॉल्व करना मतलब इसके रूट्स निकालना, मतलब ऐसी x की वैल्यूज निकालना जहां पे y 0 हो जाए, जहां पे हमारी मशीन फेल कर जाए, जहां पे आउटपुट 0 हो जाए, उसको बोलते हैं रूट्स ऑफ द इक्वेशन। और इसके रूट्स निकालने का एक डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, ये सबको आता है। अगर आप यहां से देखोगे, जो सम ऑफ द रूट्स होता है वो माइनस बी बाय ए होता है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स सी बाय ए होता है। सम ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। मतलब अगर हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है तो हम उसके रूट्स भी निकाल सकते हैं अलग अलग, हम उसके सम ऑफ रूट्स निकाल सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, बड़ी बेसिक सी बात बता रहा हूं, बड़ी बेसिक्स, जिसको बेसिक्स भी नहीं आते हैं उनके लिए, सबके लिए ही है यार। बेसिक्स कभी किसी को पूरे नहीं आ सकते, जिस दिन बेसिक्स आ गई उस दिन आपको मैथ आ जाएगी। ये डिस्क्रिमिनेंट होता है, ठीक है। अब एक तरह का और क्या चीज होती है, एक और क्या कंसेप्ट होता है कि मान लो हमें रूट्स दिए हुए हैं अल्फा और बीटा, और मुझे एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है जिसके वो रूट्स हों, जिसके वो रूट्स हों, ये मुझे गिवन है। अब मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है अल्फा और बीटा की हेल्प से। मुझे पता है जो जर्नल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी वो ये होगी, ax² प्लस bx प्लस c। दिस इज द जर्नल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और यहां से मैं a को बाहर निकाल लूं, x² प्लस b बाय ax प्लस c बाय a, ऐसे लिख लूं। अब मुझे पता है अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है, माइनस बी बाय ए। अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल है, सी बाय ए। तो मैं इसको ऐसे लिख लूं, a टाइम्स x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये बन गई इक्वेशन। ये a तो एक कांस्टेंट होता है, दिस इज अ कांस्टेंट, दिस इज अ कांस्टेंट। तो y इज इक्वल्स टू k x² माइनस सम ऑफ द रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। क्या बात समझ आया बच्चों? कि अगर सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स दी हो तो इक्वेशन कैसे बनानी है। अगर इक्वेशन दी हो, पेज किधर है ये, अगर इक्वेशन दी हो तो रूट्स कैसे निकालने हैं, सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स कैसे निकालने हैं। क्या ये बात समझ आई? यहीं से आपका नेक्स्ट चैप्टर भी स्टार्ट हो जाता है, जिसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। और मैं आपको एडवाइस कर रहा हूं कि आप 10th क्लास का क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और पॉलिनोमियल्स चैप्टर बहुत अच्छे से कर लीजिए, अगर IIT वाईटी जाना चाहते हो, अगर इच्छा भी है। देखो, बोलने में और इच्छा होने में बहुत फर्क होता है।
बोलते तो सारे हैं कि हमें जाना है, बट इच्छा वही होती है जो आपको सोने ना दे, आपकी चैन, आपका नींद सब उड़ जाए, आपका सांस भी मुश्किल से आए। ड्रीम वो होता है, इच्छा वो होती है, डिजायर वो होती है। डिजायर वो नहीं होती जो हम रात को सोते हुए सोचते हैं, वो तो कुछ और ही होता है। ये समझ गए सारे बच्चे? यस सर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, वो आंसर आ गया, एक बार चेक कर लो यार, इसका आंसर निकालना। डन है? जिसका ये डाउट था बेटा देखो अच्छे से। यस सर। वेरी गुड। ये आप लिख लेना, ठीक है? अपने नोट्स की कॉपी अच्छे से बनाया करो, ये डिस्कशन वाली कॉपी एक अलग लगा लो। देखो ये अच्छी अच्छी चीजें आप लिखा करो हर रोज। कोई कुछ बोलना चाहते हैं? अगला क्वेश्चन बच्चों कौन सा करना है यार हमें? 2 इससे मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 31वां क्वेश्चन हो गया, इसके बाद हमें 35th पे चलना है, ठीक है? इससे पहले कुछ है तो पूछ लो। सर 32 भी है। 32 भी है? 32 भी कर लेते हैं यार, 32 भी है। तो बच्चों 32 क्वेश्चन बोल रहा है, इसमें लिखवाया था आप लोगों ने? हाँ लिखवाया था, ठीक है, मैं कटिंग कर देता हूँ। तो 32 क्वेश्चन बोल रहा है अल्फा प्लस बीटा इज पाई बाय 2, ठीक है, बीटा प्लस गामा इज अल्फा, देन tan ऑफ अल्फा किसके इक्वल है, ठीक है। इस क्वेश्चन में थोड़ी मेहनत लगेगी। हमें किस फॉर्म में आंसर निकालना है? बीटा और गामा की फॉर्म में। यहां पे लिखते हैं अल्फा इज इक्वल्स टू पाई बाय 2 माइनस बीटा, अल्फा इज इक्वल्स टू पाई बाय 2 माइनस बीटा, बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू अल्फा, then tan of beta plus gamma is equals to tan of alpha, tan beta plus tan gamma upon 1 minus tan beta tan gamma is equals to tan of alpha। यहाँ पे हम क्या करें क्या करें क्या करें? चलो एक बार के लिए ऐसे लिखते हैं, tan beta plus tan of gamma is equals to tan of alpha minus tan of beta tan of gamma, tan of alpha। ये बात ठीक है? यस सर। यस सर। अच्छा अब यहां से कुछ कर सकते हैं, tan beta ऊपर tan अप्लाई कर देते हैं फर्स्ट इक्वेशन में। क्यों tan ही क्यों अप्लाई करना है? देखना अगर ये इसको ऐसे ना काटना दूं, tan बीटा को tan अल्फा से काटना दूं, यस सर। अगर अल्फा प्लस बीटा 90 डिग्री है तो tan बीटा कॉट अल्फा के, ये समझ रहे हो? यस सर। यस सर। a प्लस बी 90 है तो tan a tan b 1 होता है ना, ये नहीं पता? यस सर। यस यस सर। ये क्लियर है? अच्छे से आप ऐसे लिख लो ना, अल्फा को चेंज कर लो, पाई बाय 2 माइनस बीटा, वो कॉस कॉट बीटा बनेगा, वो कट जाएगा, तो ये उधर जाके प्लस हो गया यार क्वेश्चन। tan गामा प्लस tan गामा इज इक्वल्स टू tan अल्फा। देखना ये ऑप्शन है कोई? यस सर, यही आंसर। और मुझे ये याद है जब मैं पहले साल इस क्वेश्चन को निकाल रहा था तो बहुत टाइम लग गया था, सच बोल रहा हूं, ये मैं बहुत टाइम लगा था मुझे। तो ऐसा नहीं होता कि एक दिन में कोई भी सीखता है, जस्ट बी हैव पेशेंस एंड गो विद द फ्लो, एनर्जी के फ्लो के साथ चलो। ये बात समझ आ गया सबको अच्छे से? यस सर। अच्छे से नोट करो इसको, अच्छे से नोट करो। चलो बच्चों
आगे बढ़े? Yes. Yes, sir. पक्की बात है? Yes, sir. अगला क्वेश्चन कौन सा करना है? 32 के बाद हमारे पास है 35। 35th। इससे पहले भी कोई है तो पूछ लो, शर्माओ मत, खुल के पूछ लो, डोंट वरी। 35th पे आ जाऊं? अच्छा क्वेश्चन है 35th। एंगल्स को देखना होता है, क्वाड्रेंट्स को। देखो बच्चों, 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 2 प्लस 2 cos 4 थीटा। अच्छा, अब 2 थीटा इज पाई टू 3 पाई बाई 2। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जो गधे लोग होते हैं वो इसको तवज्जो ही नहीं देते, इस बात को तवज्जो देते ही नहीं है। पता है कैसे? चलो देखो, 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 2 प्लस 2, इसको क्या लिखे हम? cos 4 थीटा को 2 cos square 2 theta minus 1। 2 cos स्क्वायर 2 थीटा माइनस 1। ये बात समझ गए बच्चों? Yes. Yes, sir. अब ये वाला 2 तो कट जाएगा इसके साथ, तो हमारा बचेगा 4 cos स्क्वायर 2 थीटा का रूट। ये बात समझ गए? Yes. अच्छा, अब अगर आप लोगों को मेरी बातें थोड़ी याद रहती हैं तो मैंने आपको कहा था कि इसको सीधा मत काट देना, मॉड लगेगा। याद है Yes. किसी को? Yes, sir. Yes, sir. Yes। कि मतलब 2 cos स्क्वायर 2 थीटा का स्क्वायर का रूट। ये ऐसा है ना? अभी क्वेश्चन यहां तक समझ आया कि नहीं? अभी तक तो मैंने कुछ नहीं किया, यहां तक समझ आया कि नहीं? Yes, sir. Theta cos 2 theta। अरे रुक जा यार, रुक जा। यहां तक समझ आया? Yes, sir. अच्छा, Yes, sir. अब जब मैं इसके स्क्वायर के साथ 2 मिनट, गलत लिख दिया क्या? ये यहां तक समझ आया? Yes. जब मैं स्क्वायर के साथ इसको काटूंगा तो क्या आना चाहिए? Mod. 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 क्योंकि अंदर वाली चीज वेरिएबल है। बात समझ रहे हो ना? ये वेरिएबल है, अंडर रूट करके कभी नेगेटिव आ नहीं सकता। ये बात समझ रहे हो बच्चों? Yes, sir. अच्छा, अब चेक करते हैं मॉड पॉजिटिव के साथ खुलेगा कि नेगेटिव के साथ खुलेगा, और वो देखेंगे कि 2 थीटा किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है एंगल। और इन्होंने दिया हुआ है 2 थीटा कहां से कहां तक है, कौन से क्वाड्रेंट में है? Third quadrant. Third quadrant। ये बात समझ रहे हो? Yes, sir। अरे मंतेश्वर कहां गया? नहीं सर। अरे भाई ये सही कह रहा था, स्केयर। यस सर। ठीक है, फील मत किया कर, तू तो मुझे जानता ही है अच्छे से, यस सर। बहुत साल हो गए। स्केयर के साथ ये रूट मॉड कट गया, ठीक है, अंडर रूट ऑफ। अब नेगेटिव के साथ खुलेगा कि पॉजिटिव के साथ खुलेगा? Negative. नेगेटिव। Negative. क्योंकि अंदर वाली चीज नेगेटिव है तो मशीन खुद एक नेगेटिव लगा देगी प्लस बनाने के लिए। तो ये क्वेश्चन बन गया कि नहीं बना? Yes, sir. अच्छा, अब क्या करें? फिर से फॉर्मूला लगाएं, बट कौन से वाला? ये वाला। 1 minus 2 times 1 minus 2 sin square. अब ये कैसे पता लग रहा है मुझे कब कौन सा लगाना है? प्रैक्टिस से, इंस्टिंक्ट। स्केयर खत्म हो जाएंगे ना, 2 कट जाएंगे, रूट राट में खत्म हो जाएंगी चीजें। इतना पता लगता है। Yes, sir. तो ये तो कट जाएगा, तो ये एंड में बच जाएगा 4 sin स्क्वायर थीटा। इसको मैं लिख सकता हूं 2 sin थीटा के स्क्वायर का रूट। और जब इसको काटूंगा तो गधों की तरह मत काट देना, 2 sin थीटा पे मॉड लगेगा। ये बात समझ आ गई? एक बात को Yes, sir। अच्छे से रट्टा मार लो, एक्स स्क्वायर का रूट जब काटते हो तो मॉड एक्स होता है। 10th तक तुम जो भी करते हो डजंट मैटर एट ऑल, बट यहां पे इसको दिमाग में बिठा लो। क्यों होता है नहीं समझ आ रहा, कोई बात नहीं है, इसको याद रख लो। क्यों इंपॉर्टेंट नहीं है, याद करना इंपॉर्टेंट। क्या बात समझ आ गई? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.
तो अब ये जुगाड़ कैसे खुलेगा, पॉजिटिव के साथ के नेगेटिव के साथ? पॉजिटिव। 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 कैसे पता लग रहा है भाई? Divide अगर by डिवाइड बाय 2 कर दूं यस सर। यस तो ये बन गया पाई बाय 2 से लेके 3 पाई बाय 4 तक। एग्री नॉट एग्री? एग्री। ये यस सर। एंगल कहां से कहां तक होगा? 90 से लेके 135। 35 डिग्री। यहां तक तो साइन पॉजिटिव ही होते हैं। Yes, sir. 2 तो वैसे ही पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो नेट ये वेरिएबल जो अंदर वाली चीज है पॉजिटिव है, तो मशीन कहेगी मेरा तो कोई काम ही नहीं है। क्या बात समझ गए कदम? Yes, sir. तो ये Yes, आंसर sir. बनेगा पक्का। चेक करो एक बार, यही है सर। Yes, sir. समझ गए ना? Yes, sir. Discussion of questions is always important in each and every subject. मैथ में तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी मेरे साथ क्वेश्चंस में डिस्कशन, कंसेप्ट तो यार बुक से पढ़ के भी आ जाते हैं, कम वीडियोस थोड़ी हैं यूट्यूब पे। बट जो क्वेश्चंस आप सीख सकते हो, क्वेश्चन निकालने की कला एक टीचर से सीखनी चाहिए। अप्रोच कैसे करते हैं क्वेश्चन को देख के क्या इंस्टिंक्ट आते हैं दिमाग में, कोई बात नहीं, जब हम ऑफलाइन मिलेंगे शायद ज्यादा मजा आए। बट ये बात मैं आपको दोबारा कह रहा हूं, मेरी क्लास में वही बैठेंगे जिनको मैं जानता हूं, और मैं उन्हीं को जानता हूं जो क्लास में रिप्लाई कर रहे हैं, होमवर्क कर रहे हैं। ठीक है? ऐसा कुछ नहीं है कि जो पुराने स्टूडेंट्स हैं मैं उनको भी नहीं जानता, सभी मेरे लिए इक्वल है। ऑनलाइन वॉनलाइन का नहीं पता भाई। ये बात समझ आ गई सबको? अगला Yes, क्वेश्चन कौन सा है यार? Yes, 36वां था ये? Yes, sir. यस सर 36 फिर 36। 36th डाउट है, लाइन ही बांध रखी है यार। सेकंड एक्सरसाइज में तो बुरे हाल हो गए होंगे। a माइनस बी पाई बाय 4 के इक्वल है, तो हमें वैल्यू निकालनी है 1 प्लस टेन ए इंटू 1 माइनस टेन बी की। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। चलो बच्चों ट्राई किया करो, क्वेश्चन सामने आ गया, आपके लिए फूड सामने आ गया, तो हंट करो भाई। जिसका हो गया वो भी, जिसका नहीं हुआ वो भी। मैं तो कह रहा हूं क्या करें, इसको ऐसे लिखो, a को पाई बाय 4 प्लस बी लिखो यार। अब tan अप्लाई करना दोनों तरफ, कुछ बनता है क्या? tan a इज इक्वल्स टू 1 प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan b, है ना? ये बनेगा इधर 1 माइनस tan b। ये तो कुछ बना ही नहीं यार। तो कांस्टेंट आंसर दिया हुआ है ना? चेक करते हैं, चलो यस सर। दोबारा करते हैं। अगले पेज पे कर रहा हूं। a माइनस बी इज पाई बाय 4 and this is a given data and we have to find 1 plus tan a 1 minus tan b, 1 plus tan a 1 minus tan b। ये फाइंड करना है बच्चों। तो अगर ये फाइंड करना चाहते हो तो क्या करें? tan मैं उधर लेके देख के जा चुका हूँ, tan ऑफ a माइनस Sir? बी। यार वो उससे भी कोई सर फायदा नहीं। जैसे पहले आपने किया था वैसे आ रहा है सर आंसर। वैसे आ रहा है यस सर। सर सब्स्टिट्यूट करना है। तो देख लेते हैं। मेरा यहाँ पे बना था 1 माइनस tan b इज इक्वल्स टू 1 प्लस tan b अपॉन tan a। ये बात ठीक है? 1 माइनस tan b। सर tan a इक्वल्स टू, सर उसमें पुट किया जो लेफ्ट साइड में दिखी बनी है 1 प्लस tan a में जो है उधर सर क्वेश्चन में, मतलब 1 प्लस tan a ब्रैकेट में। अच्छा चलो, ये बोल रहा है a इज इक्वल्स टू पाई बाय 4 प्लस b, अप्लाई tan ऑन बोथ साइड्स, then tan of a is equals to tan pi by 4 plus theta is 1 plus tan theta upon 1 minus tan theta बच्चों। अब ये सर बोल रहे हैं कि tan a की वैल्यू को यहां पे अप्लाई मारो, देखना क्या बनता है।
1 प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन बी 1 प्लस इंटू 1 माइनस टेन बी, ये बनेगा, वो कट जाएगा 2 बाई 1 माइनस टेन बी इंटू 1 माइनस टेन बी, ये कट जाएगा, 2 इज द आंसर। सही है यार, किसने बताया ये? सर करण सिंह। क्या बात, करण सिंगला? यस सर। अरे सिंगला तो वैसे इंटेलिजेंट होते हैं। और सर हाँ हाँ बोल भाई बोल। सर अगर सीधा tan अप्लाई करके और इसकी मतलब इसको 1 प्लस tan a माइनस tan b माइनस tan a tan b लिख के सीधा वैल्यू डाल सकते तो भी तो ठीक है यार, ऐसे भी हो जाता है यार, ठीक है। आगे अगला कौन सा क्वेश्चन है? पेज ही किधर गया? अरे यार बताना, पेज फिर गायब हो गया। 37। पेज किधर गया? कौन सा? क्वेश्चन 38। 37 भी है बेटा? यस सर। ठीक है, 37 भी कर। tan alpha by 2 and tan beta by 2 are the roots of equation. Tan alpha by 2 tan beta by 2 are the roots of equation बच्चों 8x square minus 26x plus 15 equals to 0। अगर इसके रूट्स हैं तो मैं ये बोल सकता हूँ सम ऑफ रूट्स दिया हुआ है सीधा सीधा सा, कितना बन गया ये सम ऑफ द रूट्स? 26 बटा 13 बटा 4 है ना। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स भी हमें पता लग गया, c बाय a 15 बटा 8। ये बात ओके बेटा, जिसका भी ये डाउट है? हमें cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालनी, ये बात ओके है बेटा? Yes, sir. यस सर। अच्छा, अब मैं अगर tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2 की वैल्यू निकाल लूं, हाफ एंगल पता लग गया, पूरा एंगल निकालना तो सौखा ही है काम। Yes, cos sir. का tan और हाफ में, समझ रहे हो ना रिलेशंस? Yes, sir. इसको निकालेंगे tan अल्फा बाई 2 प्लस tan बीटा बाई 2 अपॉन 1 माइनस tan अल्फा बाई 2 tan बीटा बाई 2। सम ऑफ रूट्स 13 बटा 4, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 1 माइनस 15 बटा 8। करना सॉल्व, कितना बन रहा है? -26/7। माइनस 26/7। देखो सबका ये बना। Yes, sir. यस सर। अब cos का tan में हाफ एंगल फॉर्मूला क्या होता है? cos थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाय 2। गेटिंग बच्चों? Yes, sir. यस सर। Yes, वैल्यूज sir. पुट करें, वैल्यूज पुट करो। 1 माइनस स्क्वायर ही करना है, वो तो 26 बटा 7 का स्क्वायर ही बनेगा। 1 प्लस 26 बटा 7 का स्क्वायर ही बनेगा। ये बात ठीक है? सॉल्व कर लोगे? Yes, sir. -627/725। माइनस 627 बटा 725। 725। देखो बेटा समझ आया कि नहीं? हाउ टू अप्रोच Yes. द क्वेश्चन, हाउ टू डू। Yes, sir. सभी को समझ आ गया? यस। यस यस सर। सॉरी, आगे बढ़ते हैं। अगला कौन सा? 38 क्वेश्चन 38। 38। कोई क्वेश्चन छोड़ा भी है तुम लोगों ने बीच में हुए खुद के लिए भी? बताओ, कुछ तो खुद भी कर लो। ऐसे बनेगा ये बैच, टॉप बैच। मैं आपको बारी बारी समझा रहा हूं, आईआईटी वहां के बच्चों की वजह से है, टीचर्स की वजह से बिल्कुल नहीं है, तो वहम में मत रहना। और ये क्वेश्चन बनना चाहिए सबका, मुझे नहीं लगता इसमें कुछ बड़ी बात है। ऑप्शंस देख के ही पता लग रहा है कि करना कैसे। मैथ के आधे क्वेश्चन तो यार ऑप्शन से ही हो जाते हैं। सीधा सीडी फॉर्मूला लगाओ, 2 sin c प्लस डी बाई 2 cos c माइनस डी बाई 2। बात समझ रहे हो? ये एक इक्वल है। इसको मैं डी मानता हूं, इसको मैं सी मानता हूं हर बार, मैं इसको डी मानता हूं हर बार। यहां पे पैटर्न लगेगा 2 sin बीटा प्लस अल्फा बाय 2 sin बीटा माइनस अल्फा बाय 2। ये b के इक्वल है। दोनों इक्वेशंस को कर देता हूं डिवाइड, 2 कट गया, ये कट गया। यहां पे क्या लिखूं?
मुझे tan निकालने, अंदर बार माइनस, पहले माइनस निकाल लूं बाहर, कॉमन निकल जाएगा Yes, ना, sir. साइन तो माइनस को बाहर निकाल देते हैं। तो cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाय 2 माइनस साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाय 2, ये a बाय b है, ये माइनस को इधर ले जाता हूं। इतनी नॉलेज है कि नहीं? Yes, sir. यहां तक समझ आया? Yes, sir. तो गधों आंसर आ गया बस में, tan ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाय 2 कितना आ गया? Minus b by. माइनस b बाय, समझ गए कि नहीं यार? Yes, sir. इसी क्वेश्चन होना चाहिए था यार, मुझे लगता है आप लोग इतने कैपेबल हो, isn't it? आगे बोलो, 39 ही है क्या? नो सर यहीं तक बोल देते 40 तक तो शायद। नहीं, एक बार पूछ लो सबसे, पेज ही नहीं मिल रहा यार, 2 मिनट रुक, पेज ही नहीं मिल रहा। शर्माओ मत, पूछ लो बेटा। 37 हो गया, 38 हो गया, 36 हो गया, 40th के 39th क्वेश्चन डाउट है बेटा? सब बताओ अच्छे से, 39th करवाओ। No, sir. नो No, सर। sir. अच्छा, 40th क्वेश्चन करते हैं। 40th क्वेश्चन है, फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ थीटा cot थीटा माइनस 2 टाइम्स cot 2 थीटा। अरे गधों, कंडीशनल tan theta, स्पेशल theta. आइडेंटिटी Tan tan theta. theta। Tan theta. tan theta. करवाया था मैंने ये। Yes, Yes. sir. Yes, Yes, sir. sir. Conditional. अब मैं इस बात को, कंडीशनल आइडेंटिटी नहीं होती ये, स्पेशल आइडेंटिटी। Unconventional identity. अरे यार तुम ना किसी को मत कह देना मैंने ये नाम रखा है, ठीक है? मुझे बस ये पता है इसका आंसर tan थीटा आएगा, या फिर tan ऑफ एंगल प्लस 2 टाइम्स cot ऑफ डबल एंगल इज इक्वल्स टू cot ऑफ एंगल ही होता है। Yes, sir. yes sir, Yes, sir. तो हो गया यार, किस महापुरुष का था ये? सर हम्म, सर जैसे आप कह रहे थे कि मतलब ये आइडेंटिटी अगर कहीं पे भी आ गई तो मतलब आपसे बनेगा नहीं, सर अभी तक कोई ऐसा क्वेश्चन टकरा नहीं। और इसमें तो अगर हम डाल के भी देख लेते तो भी tan थीटा बन रहा था, मैंने मतलब डाल के भी किया था। चल फिर एक क्वेश्चन लिख। फिर एक्सरसाइज 4 में है। ओ यार बच्चा भी ये क्वेश्चन लिख भाई। Yes. tan of a 2 times tan of 2a 4 times tan of 4a plus 8 times cot of 4a 8a। इसको प्रूफ करना है cot of a। अगर आपको मेरी वाली आइडेंटिटी नहीं आती होगी जो करवाई है हमने क्लास में, हमने की है, तो इस क्वेश्चन को 1-2 घंटे लग जाएंगे, तभी भी शायद ही हो जो हालात हैं तुम लोगों के। पहले तो हिम्मत ही नहीं डलनी जब 8a एंगल देख लोगे। अच्छा 8 गुना एंगल का, क्या बात है, क्वेश्चन ही छोड़ दोगे पहले तो। ये बात समझ आई? अब तो इसमें क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, पहले आखिरी 2 टर्म्स उठानी है, फॉर कॉमन निकालना है, tan ऑफ एंगल 2 टाइम्स cot ऑफ डबल एंगल इज इक्वल्स टू cot ऑफ एंगल। फिर आखिरी 2, इन दोनों से एक टर्म बनेगी। इन दोनों से कौन सी टर्म बनेगी बता सकते हो? ये वाली। फिर इन दोनों में से 2 कॉमन, यहां से 4 आएगा ना बाहर, सॉरी 4। इन दोनों में से 2 कॉमन, फिर इन दोनों में से नेट आंसर क्या बनेगा हमारा? नेट आंसर क्या बनेगा हमारा? 2 cot 2 है। फिर अब हमारा आंसर क्या बनेगा? Cot a. cot a। आ गया आंसर? समझ गया Yes, भाई? sir. Yes. तो 40 तक क्वेश्चंस डन है Yes, sir. अच्छे से। Yes, sir. यस सर। मुझे सर सारे, हाँ जी बोलिए। क्वेश्चन में sin 1 डिग्री और sin 1 में डिफरेंस क्या है? कौन से क्वेश्चन में बेटा? सर 14th में। 14th में, ठीक है। हाँ देखो बेटा, sin 1 डिग्री, ये तो हमें पता ही है डिग्री क्या होता है, एंगल होता है। sin 1 ये है रेडियन, दिस इज रेडियन। अगर साथ में कुछ नहीं लिखा हुआ है तो ये नंबर सिस्टम रेडियन सिस्टम ही होता है ना हमारा। Yes, sir. और 1 रेडियन में कितने डिग्री होते हैं अप्रोक्सीमेटली? 57. 57, 57. समझ रही हो ना?
अब हमें पता है साइन का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, 90 डिग्री तक इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, इंक्रीजिंग फंक्शन। तो 1 डिग्री यहां पे है, 57 डिग्री यहां पे है, कौन सी वैल्यू बड़ी होगी? समझ गई बेटा? ओके सर। नहीं समझ गई ना? यस सर। वेरी गुड। और किसी को कोई भाई डाउट हो? और पीछे भी डाउट है पूछ लो यार, खुल के पूछ लो, अगर कुछ सीखना चाहते हो तो, अगर सीखने की इच्छा है तो। आज रात के लिए होमवर्क दूं थोड़ा सा? यस सर। यस सर। यस सर। बहुत थोड़ा सा ही होमवर्क है, 24 क्वेश्चंस ही दूंगा, 25 क्वेश्चंस हैं। तत्व की एग्जांपल्स कर लेना, तत्व की एग्जांपल्स कर लेना, और बिना सॉल्यूशन देखे कम से कम 4 बार ट्राई करना, 4 बार, फिर 5वीं बार सॉल्यूशन देखना, अगर देखना पड़े तो, हिम्मत है तो। तत्व की जो एग्जांपल्स हैं, ठीक है? कल आगे स्टार्ट करेंगे डिस्कशन, पहले थोड़े से क्वेश्चंस करवाऊंगा, फिर आगे डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। सो हैव अ गुड डे, गॉड ब्लेस यू ऑल। Thank you, sir. थैंक यू सर। थैंक यू सर।